दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के सालिमपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से धारदार हथियार चले, जिसमें दोनों ही पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां से एक पक्ष के पिता और पुत्री की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं खूनी संघर्ष की सूचना पर महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश की गई। साथ ही खूनी संघर्ष के मामले में जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। यही में और ये गंगानगर से खबर है। केसी सिंहपुर में 2 गुटों में जमकर गोलियां चली। बाइक सवार युवकों ने कार पर फायरिंग की। फायरिंग से बचने के चक्कर में ट्रोले से भिड़ी कार। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की नाकेबंदी जारी है। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अपने दौसा दौरे के दौरान भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजाद भारत के सबसे साहसी और निडर नेता है। राहुल गांधी तानाशाही सरकार और फासिस्टवादी ताकतों को जवाब देने के लिए पदयात्रा पर है। वे अब तक 1200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर चीज को चुनाव से नहीं जोड़ती, लेकिन मोदी सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान भटकाती है। निजी कारण से बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। मैं समझती हूँ आजाद भारत के अंदर राहुल गांधी जी जैसा करेज वाला व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, निडर व्यक्ति कोई नेता नहीं है। सब फिजूल की बातें करते हैं लोग। राहुल गांधी जी ने ये दिखा दिया हिंदुस्तान के अंदर कि आजाद भारत के अंदर भारत जोड़ो जैसी यात्रा जो महात्मा गांधी ने चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, आज जो तानाशाही सरकार चल रही है, जो सांप्रदायिक दमनकारी सरकार यहाँ पे चल रही है, जो फासिस्टवादी ताकतें इस देश के अंदर हावी हो रही हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया था। लोगों ने कहा कि वो यात्रा नहीं करेंगे, वो ये कर लेंगे, लेकिन मुझे फक्र है कि मैं ऐसी पार्टी के नेता की लीडरशिप में काम कर रही हूँ जिन्होंने लगभग 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा चल के दिखा दी। 3-4 स्टेटों को, 4-5 स्टेटों को कवर किया है और हम लोग बहुत उत्सुकता से स्वागत करना चाह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का। राजस्थान में खासतौर से मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि हमारे क्षेत्र से, मेरी विधानसभा क्षेत्र से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। राहुल गांधी जी का गर्मजोशी से हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा और हम अपने साहसी नेता का वेलकम बहुत खुशी के साथ में, गर्मजोशी के साथ करें। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान की नई विधानसभा किसी श्राप से ग्रस्त है। वो कहते हैं विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के चलते राजस्थान विधानसभा में इस दीपावली में भी विधायकों की संख्या 199 के फेर में फंस गई है। ऐसा पहली बार नहीं है। जब से राजस्थान विधानसभा अपने नए भवन में शिफ्ट हुई है, तब से विधानसभा में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद फिर से ऐसी बातें उठने लगी। शापित है विधानसभा का नया भवन। 200 विधायक कभी नहीं बैठे एक साथ। राजस्थान विधानसभा पहले 4 दीवारी में मानसिंह टाउन हॉल में थी। नए भवन के लिए बाद में लाल कोठी इलाके में जगह तय की गई। 2001 में नई विधानसभा का भवन बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि इस जगह पर पहले शमशान और कब्रिस्तान हुआ करता था। पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ किसान खेती किया करते थे, लेकिन उनकी जमीन लेने के बाद उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में जब भी किसी विधायक की मौत होती है तो विधानसभा के शापित होने की बात होने लगती है। हाल ही में सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हुआ तो एक बार फिर नई विधानसभा के शापित होने की चर्चा होने लगी। एक तरफ बच्चों का ये कब्रिस्तान था, एक तरफ शमशान था, एक तरफ खेती भी लोग कर रहे थे, कुआं भी था, एक छोटी मोटी दरगाह भी थी। तो जब ये जमीन एक्वायर की गई तो उस वक्त उन्होंने कहा होगा किसानों को कि अभी आपको मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया। जब मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया ना
तो लोगों को मालूम पड़ा तो बूढ़े लोग आए कि हमारा मुआवजा बाकी है अभी भी। और जब ये विधानसभा बन रही थी, लिफ्ट में भी एक हादसा हुआ था, 2-3 मजदूर की डेथ हुई थी। नई विधानसभा के शापित होने की बातें यूं ही नहीं हो रही। नए भवन में विधानसभा शिफ्ट होने के बाद अब तक 15 विधायकों की मौत हो चुकी है। अजमेर पश्चिम विधायक किशन मोटवानी का निधन फरवरी 2002 में हुआ। दिसंबर 2002 में बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा का निधन हुआ। सागवाड़ा विधायक भीखा भाई का 2002 में निधन हुआ। जनवरी 2005 में लूणी विधायक राम सिंह बिश्नोई का निधन। मई 2006 में डीग विधायक अरुण सिंह का निधन। दिसंबर 2006 में डूंगरपुर विधायक नाथुराम आहारी का निधन। सितंबर 2017 में बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी का स्वाइन फ्लू से निधन हो गया। 21 फरवरी 2018 को नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह का निधन हुआ। 19 अप्रैल 2018 को भाजपा विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन हुआ। 7 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी का निधन हो गया। 17 नवंबर 2020 को मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ। 30 नवंबर 2020 को बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हुआ। 20 जनवरी 2021 को कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हुआ। 19 मई 2021 को बीजेपी के धरियावद विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हुआ। 9 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हुआ। फरवरी 2018 में पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर राजस्थान विधानसभा में पंडित गणेश महाराज को बुलाकर भूत प्रेत और दोष दूर करवाने के लिए पूजा भी करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात वही बने हुए हैं। 15वीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में तो अब तक के 6 विधायकों का निधन हो चुका है। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान को लगता है कि सचमुच यहाँ कोई प्रेत बाधा है। हबीबुर रहमान ने बताया कि जब शापित होने की बात उन्होंने विधानसभा में कही तो उनकी हंसी उड़ाई गई, लेकिन हकीकत सबके सामने है। जब मैं ये बात विधानसभा में 0 आवर में उठाई ना, तो हंस रहे थे। मैं सीरियस था उस वक्त, और आज भी मैं सीरियस हूँ। वहाँ दरगाह है, उसको थोड़ी और ऊंची लेनी चाहिए। जो भी सभी समाज का, हमने कुरान खानी भी वहाँ कराई थी, पूजा पाठ भी कराया था, कि मेरे कहने से कराया था। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान की बातों को भले ही कुछ लोग अंधविश्वास कहें, लेकिन कभी भी 200 विधायकों का एक साथ नहीं बैठ पाना भी अजीब इत्तेफाक है। जब से विधानसभा नए भवन में शिफ्ट हुई है, तब से अब तक 15 विधायकों की पद पर रहते हुए मौत हो चुकी है। इनमें से कई विधायकों की तो उम्र भी ज्यादा नहीं थी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि मात्र इत्तेफाक है। लेकिन ये बात सही है कि जब से नई विधानसभा का भवन बनकर तैयार हुआ है, तब से लगातार विधायकों की मौतों का सिलसिला जारी है। करीब 20 सालों में 15 विधायक इसी विधानसभा में विधायक रहते हुए दिवंगत हो चुके हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और बुलेटिन में अब बात आग के तांडव की। प्रदेश में दीपावली की रात कई शहरों में आग का कहर देखने को मिला। पहली तस्वीर बीकानेर से है, जहां पटाखों की चिंगारी से कार आग के गोले में तब्दील हो गई। दूसरी तस्वीर जैसलमेर से, जहां सोनार दुर्ग पर आग लग गई। तीसरी तस्वीर कोटा से, जहां क्लब के छठे माले में भीषण आग लग गई। तो वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर चूरू से, जहां रुई के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और ये खबर अलवर से, जहां बानसूर के बहराम का बास गांव में अवैध रूप से डीजल पेट्रोल बेचने वाली दुकान भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि दुकान में अवैध रूप से डीजल पेट्रोल के ड्रम भरे हुए रखे थे। दुकानदार प्रशासन की नाक के नीचे डीजल पेट्रोल अवैध रूप से बेचता था, पर दुकान में दीपक जलाने के बाद भीषण आग लग गई। कुछ देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और धमाके होने लगे। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस दौरान बड़ी जनहानि होने से टल गई।
जैसलमेर में अनाज की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। सम गांव में दुकान और गोदाम में आग लगी थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और जैसलमेर में भी पटाखों से आग लग गई। सोनार दुर्ग पर ही आग लगी। जैसलमेर में रात को सोनार दुर्ग पर आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। और बीकानेर में भी आग का कहर देखने को मिला। बाड़े में खड़ी कार में आग लग गई। आग से कार जलकर खाक हो गई। गोलछा मोहल्ले की घटना है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पटाखों की वजह से आग लगी। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ये खबर कोटा से, जहां गुमानपुरा के एक क्लब के छठे फ्लोर पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सुरक्षा गार्ड सहित 3 लोग अंदर फंसे होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। निगम की रेस्क्यू टीम ने एक गार्ड सहित 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। क्लब छठे माले में आग लगने और ऊंचाई ज्यादा होने से रेस्क्यू करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चूरू शहर के दादाबाड़ी के सामने दिवाली की रात रुई के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 6 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। गोदाम मालिक अनवर ने बताया कि उसे पड़ोसियों ने गोदाम में आग लगने की सूचना दी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। माना जा रहा है कि आतिशबाजी की वजह से कोई चिंगारी रुई के गोदाम में गिरी, जिससे आग लगी होगी। चूरू शहर के दादाबाड़ी के सामने बीती रात ये आग लगी। मैंने रुई की गाड़ी लाग रही पूरी परसों गाड़ी आई मेरे और 300 साढ़े 300 रजाया आई मैं स्टॉक में ही और देसी रुई का बोरा हाथ वो एक बोरा का वजन क्विंटल से ऊपर को आ गया। झुंझुनू में बीती रात को पटाखे के कारण शहर की काना पहाड़ी पर झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण दमकल का पानी नहीं पहुंच पाया। सुबह होते होते ये आग खुद ब खुद बुझ गई। और हवा में घुला जहर। दिवाली के बाद बिगड़ी आबो हवा। प्रदेश में कई शहरों की आबो हवा बिगड़ चुकी है। प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर 5 गुना ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। दिल्ली में AQI लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। में बहुत पहले आया था, बहुत अच्छा था। अभी बहुत पॉल्यूशन दिख रहा है। पब्लिक भी बहुत आई है, पर्यटक, क्योंकि 2 साल से कोरोना तो कोई आ नहीं रहा था। अभी खुला है तो बहुत पर्यटक है, इसके लिए ज्यादा पॉल्यूशन है। घूमने के लिए तो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार देखे कि हम शाम को निकलते हैं तब भी पॉल्यूशन बहुत रहता है और सुबह भी देखे तो पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा रहता है। तो इस वजह से हमें लगा था कि यहाँ पे ओपन प्लेस मिलेगा अगर पहाड़ों पे यहाँ पे जाएंगे। कि ये क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए लास्ट 2 इयर्स की तरह, जैसे दिल्ली में अभी बैन है और बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है इससे, इसलिए इसको बैन करना चाहिए। हाँ, इको फ्रेंडली दिवाली मोस्टली सब लोग प्रेफर करने चाहिए और जो पटाखे जो क्रैकर्स एंड ऑल है उसको बंद कर देना चाहिए, कम चलने चाहिए। और जो लाइटिंग्स एंड ऑल है, दिया जलाइए, ये सब कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करना चाहिए, ज़रूर, बिल्कुल ये करना चाहिए, क्योंकि दिवाली के फटाखे जलाने से बहुत पोल्यूशन होता है। कल हम लोग हवा महल के यहाँ गए थे, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन था। हम लोग खाना भी और चल भी नहीं पा रहे थे, इतनी गर्दी थी तो कि हम ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से आज हम लोग
सुबह सुबह उठ के सूर्य मंदिर आए, कुछ फ्रेश एयर मिले, कुछ अच्छा लगे हम लोग को। तो बेटर फील हो रहा है और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी। तो कुछ बेटर फील हो रहा है, इसलिए आए हैं यहाँ पे आज। ज्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से। ज्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे होगे, विजिबिलिटी अच्छी है, साफ दिख रहा है सब जगह। इस बार पहले से मच बेटर है क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। यहाँ तो कम है, यहाँ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल भी गूगल से पता करा था तो वो 155 के करीब आ रहा था और अभी मैंने देखा नहीं है। बट मेरे यहाँ मतलब कोई महसूस नहीं हो रहा कि कोई स्मॉग है या स्मोक है, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली के बाद प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। अक्टूबर की शुरुआत के मुकाबले दिवाली के अगले दिन यानी आज प्रदूषण का स्तर बढ़कर 5 गुना हो चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण जोधपुर में दर्ज किया गया। यहां प्रदूषण का आंकड़ा 300 को पार कर गया। वहीं राजधानी जयपुर में प्रदूषण 250 के पार कर गया। जयपुर जोधपुर के साथ साथ कोटा, अजमेर, उदयपुर और अलवर में भी प्रदूषण में इजाफा हुआ है। जयपुर में दोपहर तक AQI 263 के स्तर पर पहुंच गया। प्रदेश भर में प्रदूषण आंकड़ा अब अगले 2 दिनों तक लगातार बढ़ता रहेगा, जैसे सामान्य होने में करीब 1 सप्ताह का समय लगेगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करना काफी जरूरी है। अगले 1 सप्ताह तक लोगों को आउटडोर एक्टिविटी से बचना चाहिए। इसमें उन लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है जो पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनको सांस संबंधित परेशानी है, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जो लोग दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं और गर्भवती महिलाओं और बीमार बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। क्या रहा आपके शहर का हाल, इस ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। तो हेल्थ एडवाइजरी का पालन किया जाए। जयपुर, जोधपुर और अजमेर के अंदर सोमवार और आगे का आपने AQI लेवल देखा, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो AQI प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। उदयपुर में सोमवार को 113 था, बढ़कर दुगने से ज्यादा 246 हो गया। भिवाड़ी में 216 था, बढ़कर मंगलवार को हालांकि इसमें कम हुआ 207, लेकिन जयपुर का आप देखिए सोमवार को 141 और बढ़कर 263। उदयपुर का 113 था, बढ़कर दुगने से ज्यादा 246। कोटा में 180, बढ़कर 229 और पाली में 132 था, 246 हो चुका है। और जोधपुर में 152, अब 331। अजमेर में 130, लेकिन अब 227। यानी कि सिर्फ एक दिन की आतिशबाजी से दोगुने से ज्यादा प्रदूषण हर बड़े शहर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।